यस, इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने एक आईडी दी है, स्केल। और इसकी जो है वैल्यू हमें यहाँ पे लानी पड़ेगी। उसके लिए हमने एक यहाँ पे स्केल, ये जो हमारा स्केल है ना, ये वो स्केल आएगा। आईडी है ये देखें, ये जो रिटर्न है वो हमारी स्केल वाली क्लास है, माई स्केल। और डार्ट इसका हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक लिस्टनर बनाया हुआ है, लाइक ये वाला। ठीक है, ये मैंने नीचे लगाया हुआ है, लेकिन इसको मैं हटा के आपको ये बता देता हूँ। ये, अब आप देखो, ये इसका लिस्टनर जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है। और ये वाला कहाँ, ये वाला लिस्टनर कौन सा है? ये वाला लिस्टनर हमारे पास, ये लिस्टनर जो हमने दूसरी क्लास से उठा के लाया हुआ था, जो हमें फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करके देगा। तो अब हम इसको जितना, अभी फ़िलहाल हम इतना काम किया है, हम इसका चेक कर लेते हैं कि आया इसका लॉग पैट में हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, लॉग पैट में हम इसका जो रिज़ल्ट है वो है, ये आपको पता है कि ये लेमडा फंक्शन है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये रन हो, हम इसका आउटपुट देखते हैं। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका 21, 21 तो है ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 17 है। वो तब तक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब ने कल वाला कितने किए? कल वाला वही डिज़ाइन सेट करके उसकी वैल्यू दे रहा था, उसके बाद उसके ऊपर क्लास वाला काम करने का बैकएंड वाला। ठीक। थोड़ी देर बस पहले हाँ, मैंने स्टार्ट किया, फिर वो मैसेज आ गया था उधर ही। नहीं मैंने तभी आपको कहा है, कोई इशू नहीं है, खैर है, मैं आपको क्लास लेट स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ये है कि आप साथ साथ काम करें, क्योंकि ये बढ़ता गया ना, आपके लिए बर्डन बन जाएगा। मैं तभी आपको रोज कहता हूँ कि साथ साथ चीज़ करें। अब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इजी हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप साथ साथ जाएंगे प्रैक्टिस ना। तो मैटर करती है ना। हाँ। आप बाकी सेशन की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे? कौन सा सेशन? फ्लटर, मल स्टैक। जी उसकी है, लेकिन वो पब्लिक नहीं रखी हुई। सही। उसकी है, वो उसकी पब्लिक नहीं है, उसकी मैंने वो रखी है, क्योंकि ये मेरे अपना, ज़ाहिर है मेरी अपनी चीज़ है। तो इसमें आपको पता है कि ओवरसीन है वो, लाइक वो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर पब्लिक उनको नहीं रखा हुआ। सही। बेस्ट। उनमें पब्लिक सिर्फ मैंने एक दो ही वीडियोस की हैं, ज़्यादा नहीं की। लेकिन पब्लिक इस हिसाब से की है कि पहले लेक्चर किया है, फिर जाके आगे कहीं 20वां किया है। ये 15 के बीच वाले नहीं किया। इस हिसाब से हमने थोड़ी सी चीज़ों को रखा हुआ है। अभी मैंने खुद भी स्टार्ट की हुई है फुल स्टैक। पहले मेरा ये था कि चलो फ्लिटर भी साथ में स्टार्ट कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले एक वन बाय वन कोर्स स्टार्ट करूँ। तो फुल स्टैक का मैंने किया हुआ है, मैंने HTML सारी ख़त्म कर दी है, CSS आधी हो गई है। तो अब मैं वो करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारी स्टार्ट हो गई है, मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे स्केल आ गया है। चलो ये तब तक जो कुछ हो रहा चल रहा है उसको चलने दें। अब हम यहाँ पे लॉग कैट में देखते हैं, लॉग कैट में हमने यहाँ पे लगा दिया टैग। और यहाँ पे हम अब देखें, मैं जिस तरह इसको, वो देखें वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक है। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ थोड़ा ज़रा, ये, अब आप देखना, मैं जिस तरह ऊपर करूँगा ना, वो देखो। ठीक है, वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यस सर। ये भी मैं स्केल को करा। अब मैं स्केल को नीचे करूँगा। अब मैंने स्केल छोड़ दिया, अब मैं स्केल करता हूँ नीचे। तो नीचे करता हूँ, तो ये देखें, वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। सही है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि आपकी वैल्यू मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो। अब ये देखें, ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से हो रही है ना। इसका हमारे पास यहाँ पे एक
इसका किधर है? अब ये वैल्यू मैक्सिमम ये है, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ये। और हमारा स्केल आ गया ये। अब स्टार्टिंग पॉइंट हम लेके आते हैं, लाइक यहाँ पे स्केल है, ठीक है, स्केल है। तो स्केल में हम यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई उसका जो स्टार्ट हो किधर से होना चाहिए। तो स्टार्ट ये भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास सही में है। हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट हम कहते हैं जी मिनिमम, अगर हम फीट वाला जाते हैं तो फीट वाले में हम कितने से मिनिमम स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ तो 165 लिखा हुआ है ना, हम 165 से ही स्टार्ट कर लेते हैं फ्लोर में, ठीक है। अब आपको मैं देखें, मैं दोबारा जब रन करूँगा, यहाँ पे पहले वो 4 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, अब चेक करना कि अब वो हमारे पास 165 से स्टार्ट होगा। और ये मेरे पास ये मैं कर लेता हूँ क्लियर, इसको कर लेता हूँ बड़ा। अच्छा, अब स्क्रीन मेरी आपके साथ ये आ गई। अब आप देखना, मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। अब आप चेक करना, वो देखो नजर आया, हाँ 165 से स्टार्ट हुई। ठीक है। तो मिनिमम आपकी 165 से स्टार्ट होगी, फीट वाली वैल्यू। अब ये देखें, ये कम भी हो रही है, ठीक है। मैं जिस सही जिस है। तरह ऊपर करता जा रहा हूँ ना, वो कम होती जा रही है। अच्छा, दो चीज़ें होंगी हमारी। और अब हम ये करते हैं कि जिस तरह ही वो आए, तो 165 हमारे पास सेट हो जाए किस में। हमारे पास यहाँ पे एक टैक्स है, वो टैक्स हमारे पास इधर क्या है, लाइक ये। तो ये हमारे पास क्या है जी, एच वैल्यू है, एच वैल्यू। तो हमारे पास जो एच वैल्यू है, एच वैल्यू डॉट टैक्स, ठीक है, डॉट टैक्स हो गया। और इक्वल टू हमारे पास ये हो गया जी 165। एफ नहीं लेते हम, जस्ट सिंपल 165 लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हम ज़ीरो कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यूज़ करो। अच्छा, इसको छोड़ो। अच्छा देखो, जब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, मैं बेसिकली यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ को इधर करवा देता हूँ, ताकि हमें वो बार बार रन करने वाला काम ना करना पड़े। ये मैंने कल चेंज कर दिया था। चलें, तब तक ये रन हो, उसके बाद अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट है ना, इसके रिज़ल्ट को हम यूज़ करके उस फिगर को राउंड आउट कर देते हैं, ठीक। अब ये देखें 160 पे आ गया है। अब वो वैल्यू हमारे पास बड़ी है, जिसकी वजह से वो, आपको पता है कि हमने वहाँ पे रखी हुई है फिक्स। अगर आप चीज़ चेक करो तो वो हमने फिक्स रखी हुई है। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 150, ठीक है, 150 करते हैं। और यहाँ पे हम वैल्यू, जस्ट सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं जी 165। तुम्हारी वैल्यू पूरी आएगी, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, फिर भी पूरी आएगी। तो हम यहाँ पे इसको 165 की जगह हम वापस को करते हैं, लाइक दिस। अब आप देखना हमारी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी पूरी। ठीक है, लेकिन आप आगे पॉइंट ज़ीरो नहीं आ रहा, उसके लिए हमें इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ज़ीरो नहीं आ रहा, हमें 165
लाइक 2 5 हमें इतने डिजिट तो होने चाहिए ना, इतने डिजिट हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए हमें, हम यहाँ पे 200 फिक्स रख करना रहे हैं, पड़ेगा। तो फिक्स की जगह अगर हम रैप रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रैप आ जाए। ठीक है, रैप में आप देखो हमारे पास इतनी चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो एफ टी जाके उसके साथ घुस गया है। अगर आप एक चीज़ देखो तो, अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट करेंगे तो उसका हल ये है कि हमने ये किसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है ना। हमें अब इसको इसके साथ नहीं अटैच करना, पता है क्यों? क्योंकि ये देखें, अब ये आगे इसके साथ है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं भी इसको भी कर लेता हूँ इसके साथ, तो वो कहीं और ही चला गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो इसका ये वाला पोर्शन है हम इसको कैंसिल करके हम इसके इस पोर्शन को अटैच कर देते हैं इस वाले के साथ। ठीक है, सही है। अब देखें हमारा किधर हो गया, जुदा हो गए। सही है, वैसे लेकिन अब आप देखो तो ये वाली चीज, लाइक ये अब इसके साथ बराबर आ गया, ये इधर हो गया है। अब हमें इस तरह की ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि हम टेक्स्ट को छोटा करेंगे ना तो टेक्स्ट बुरा लगेगा। क्या कहते हैं, टेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेक्स्ट को रखते हैं 54, तो 54 करते हैं तो टैक्स इतना ठीक है। लेकिन अब हम इसको इसको कैंसिल करते हैं, इसको वापस इसके साथ अटैच करते हैं लाइक इसके साथ। तो अब ये देखो, अब इतना ठीक है हाँ, ना, ये भी ठीक एडजस्टमेंट है। ये ठीक है ना। 65, अब मैं वापस इसको कर लेता हूँ लाइक वही जितना हमारे पास था, 5.5 कर देते हैं। लेकिन रैप में ये है कि ये इधर उधर मूव ऑन होता रहेगा। और इसको मैं अटैच कर देता हूँ भी इसके साथ, ताकि ये जाके उसमें ना घुसे। ठीक है, अब ये जाके उसमें नहीं घुसेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ ना, किधर गया, ए, किधर गई इसकी वैल्यू, ये है। अब इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ जी 500.45। तो अब ये उसमें ही नहीं, लेकिन उसमें तो नहीं घुसेगा, लेकिन वो हमारा एफ टी खा गया है। एफटी गुम कर गया। एफ टी गुम कर गया है। अब मेरे पास जो यहाँ पे एफ टी था, ये स्टार्ट टू एंड ऑफ इसके एफ टी वाले को, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरा एफ टी उधर आ गया है, लेकिन वो एक दूसरे में घुस गया है। क्योंकि हमने इसकी एंड टू एंड जो है वो यूनिट लेआउट किया हुआ है। और हमें यहाँ पे करना है जी स्टार्ट टू एंड, किसके करना है, एच वैल्यू के। स्टार्ट टू एंड, मेरा एच वैल्यू को उधर ऊपर क्यों लेके जा रहा है, ये एच वैल्यू ही है ना, एच वैल्यू ही है। ये एंड टू एंड आ गया यूनिट के। अच्छा, अब हम यहाँ पे 500 बंदे की तो किसी की हाइट तो हो नहीं सकती, बिल्कुल। 500 तो हो नहीं सकती। हम यहाँ पे, नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमें इसको इसके साथ नहीं अटैच करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो रही। हमें इसको वापस इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, पेरेंट के साथ। चलो जी, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट करते हैं। अब ठीक हो गया है। हाँ, ये भी पेरेंट को, ठीक है। पेरेंट नहीं करते ना, पेरेंट वाले में बहुत ज़्यादा वो वायर घुस रही है। हमें इसको अब वो देखे ना, अब ये स्केल की वजह से लेआउट सारी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि स्केल हमने इधर लगाया हुआ है। स्केल हमने इधर लगाया हुआ है, अगर स्केल को हम इधर की जगह स्केल को हम इस साइड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या कहते हैं? वैसे जो एक्शंस होते हैं वो सारे राइट साइड पे होते हैं। अब मैं अगर इसको ये है और इसको जो है मैं
इस स्केल के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ इसके साथ आ गया। अब मैं एक मिनट, अब मैं हॉरिजेंटल करता हूँ, यूनिट को हॉरिजेंटल बाइस करता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ 0.0। ठीक है, अब ये हमारे पास वहीं पे आ गया। अब जो मेरा ये वाला है, अब ये ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ लाइक 1500। ठीक है, अब वो देखें, अब नहीं घुस रहा। अब अभी अगर इसको मैं देता हूँ जी 4500, तो सर जी इतनी हाइट नहीं होती। और वो मुझे पता है इतनी नहीं होती, लेकिन जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो ना, तो वो बंदा हर तरह से टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे ये कर लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट का आता है, तो 3 डिजिट के हिसाब से हमारे पास एफ टी इधर आ गया है। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट आ जाते हैं, तो 4 के हिसाब से मेरे पास वो आ गया, एफ टी उधर घुस रहा है। अगर 5 डिजिट आ जाते हैं, फिर भी एफ टी उधर घुस रहा है। क्यों? इसको वो क्योंकि ट्रिम हमने, करेंगे ना, हाँ फिर इसको हम ट्रिम करेंगे ना। हाँ, वो तो होगा ना। मैं वैसे टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर 5 डिजिट आ जाता है तो हमारे पास ये वहाँ पे घुस रही है। हम इसे तो 2 डिजिट तक रखेंगे। 2 तक ही होगा, 2 तक ही होगा, इससे ज़्यादा तक नहीं होगा। हम्म, ठीक, बस 2 तक ही है, 2 तक ही आएगा। अच्छा, अब हम वापस इसको कर देते हैं कितना, 5.5 करते हैं। अच्छा, अब हम वापस इधर आ जाते हैं। अब इधर हमारे पास ये है कि ये जो एच वैल्यू है इसको हम सेट अपडेट लिसनर पे लगाएंगे ना। जी जी, ये जो हमारा रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट हम वहाँ पे लगाएंगे। मैं आपको पहले फ़िलहाल वैसे लगा के इसको दिखाता हूँ, ताकि हमारे पास वो हो। ये देखें, सिंगल एक ज़ीरो आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया है। हम यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा देते हैं, 2 डिजिट इनफ है। लेकिन जब तक वो डिजिट लग रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे चेंज भी हो रहा है। आ जा भाई, ये इसने मेरे ख्याल से क्या कर दिया है, ये है। अब आप देखना, मैं जिस तरह वो करूँगा ना, अब ये तो वैल्यू सेट हमने की नहीं है। मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास एच वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास जो एच वैल्यू है, एच वैल्यू में हम अपनी ये वैल्यू है ना, अभी मैं फ़िलहाल आपको रिज़ल्ट सेट करके देता हूँ। ठीक है, अभी हमने राउंड अबाउट नहीं किया। हम यहाँ पे इसके रिज़ल्ट को राउंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 2 4 5 डिजिट आ गए। तो आई थिंक इसको, अब आप देखना, अ, वो देखें, अब बहुत ज़्यादा वैल्यू भी अगर आ रही है तो हमारा उसके साथ घुस नहीं रहा। देखें, हालांकि कितनी वैल्यू है, 2 4 5 वैल्यू है। वो डेसिमल से पहले डिजिट कम है ना, पहले हमने जैसे हाँ, 4500 लगाया था। ठीक है, तो ये देखें, हाँ, ये भी सही है। ठीक हो गया। लेकिन ये बुरी है, आखिर में 2 ही डिजिट होते हैं, इतने नहीं होते। ये देखें, हमारा स्केल अब काम काफी कर रहा है। बार बार इधर उधर हो रहा है ना। हाँ, स्केलिंग की आपको समझ आई है, देखें हमारा स्केल काम कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक इसको होता है, अगर आपको लास्ट में आई थिंक 2 डिजिट चाहिए होते हैं, तो परसेंट डॉट टू एफ होता है, और डॉट, एक मिनट सॉरी, मैं इसको ज़रा सा हटा के ये करके, परसेंट डॉट, ये चीज़ होती है। ठीक है, और इसको हम करते हैं, अरे भाई ये काम नहीं कर रहा। अब हम चेक करते हैं। एक मेथड तो ये, आप इसको राउंड अबाउट करके ये सारी चीज़ें चीज़ें करो, तो एक ये है कि आप इसको जस्ट लास्ट में परसेंटेज डॉट टू एफ करोगे ना। ये टू एफ का मतलब है कि लास्ट हमें 2 डिजिट चाहिए, उसके बाद
अब मैं यहाँ पे अगर मेरे से मिस्टेक नहीं हुई तो हम यहाँ पे ये देखें। ठीक है। बिल्कुल। सही हो गया, हमारा स्केल प्रॉपर काम कर रहा ये जो है ना है इस एफ पी, इसको मेरे ख्याल से ना स्केल के साथ अटैच करना चाहिए। किस एफ टी को? नहीं हाँ। ना, वो जिस तरह वैल्यू आगे पीछे होती रहेगी ना, ये अब भी मेरे ख्याल से मूव ऑन हो रहा है, हाँ अप वो डाउन हो रहा है। लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, स्टार्ट एंड हो रहा है। ये तो आप उसके साथ भी रखोगे तो तब भी मूव ऑन होगा। नहीं, जब हम इसको स्केल के साथ करेंगे ना, स्केल तो हमारा फिक्स है ना। नहीं, ये स्केल के साथ ही है। ये लेकिन हमने ये हमने स्टार्ट अटैच एंड इसके एच साथ किया वैल्यू, हुआ है ना। हमने एच अटैच वैल्यू, इसके साथ किया हुआ है, अगर हम अटैच नहीं करते, लाइक ये, हम इसको अगर इसके साथ अटैच नहीं करते तो वो हम, एच इसको यूनिट के साथ, यूनिट लेआउट के साथ अटैच कर दें। नहीं ना, ये मूव ऑन होगा। ये मूव ऑन होगा क्यों? क्योंकि हमने ये फिक्स नहीं रखी हुई है, ये रखी हुई है रैप। तो मैं अगर आपको यहाँ पे लाइक फिक्स कर रख के दे देता हूँ, 1 DP करता हूँ मिसाल के तौर पे, हाँ, फिर तो वो उस, मूव ऑन नहीं होगा। नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे लाइक हमारे पास कितने डिजिट हैं, 165.22, इतने डिजिट हमारे आ रहे हैं, तो फिर इतने वो नहीं एंड आ रहे वाले ऐसे। वैल्यू खा देगा। नहीं ना, एक मिनट सबर ना, हम उसको फिक्स कर रहे हैं ना, 170 पे नहीं है। हम इसको करते हैं G 200, 200 पे हमारे पास वो वैल्यू है। ठीक है, 200 भी हमारे पास लाइक ज़्यादा है। वन, हम करते हैं 90, तो 190 पे भी ठीक है। 180 करते हैं, 180 में भी ठीक है। इतना ही ना है। अब आप देखो, अब ये मूव ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने अब इसको रख दिया है फिक्स। अब ये अपना, अब वैल्यू छोटी होगी बड़ी हो, इसमें ये नुकसान है कि अब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, ये यूनिट यहीं भी खड़ा खड़ा रहेगा, और ये बड़ी बैड वैल्यू अप्रोच होगी है। तो वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक, हाइड कर देगा। लेकिन ये कि कम होगी ना, लेकिन ये जब छोटी वैल्यू होगी तो ये इस हिसाब से आएगा ना। अब आप देखना, तो हमारे पास ये देखें। ठीक है, लेकिन ये FT नीचे क्यों आ रहा है? ये काफ़ी नीचे है। हम इसको वर्टिकल कर लेते हैं 5। इसको वर्टिकल मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा। वर्टिकल काम तो कर रहा है। अब हम रन करके चेक करते हैं, क्योंकि और ये देखें FT नीचे घुसा हुआ है ना। अब देखें, अब FT बराबर हो गया है। ठीक है, अब FT बराबर हो गया। अब बराबर है। ठीक हो गया ना। जी सर। अब आप देखें, अब ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, हम अभी फिलहाल ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना, लाइक ये स्केल वाला। फिर हम इंशाल्लाह पता है क्या करेंगे, इस स्केल को थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू नहीं लिखी हुई आ रही कि कौन सी जगह पे कहाँ के क्या वैल्यू है। हम उसको भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे लिए ये इतना इनफ है, क्योंकि बहुत है ये चीज़। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये आ गई है कि ये तो हमारे पास यहाँ पे फीट वगैरह वाली स्टोरी है ना, फीट वाली है। ये तो अभी टैक्स वाले है। जब अब यहाँ पे सेंटीमीटर में करोगे, अब यहाँ पे देखो यूनिट तो सेंटीमीटर में आ गया है, लेकिन वैल्यू तो इस तरह की नहीं होती सेंटीमीटर में। नहीं, इन्वर्टर आई लगाना। थिंक सेंटीमीटर में इस तरह होती है, जो आपकी फीट होती है, फीट में एक फीट होता है और एक दूसरा इंच होता है। हमें इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो यूनिट वगैरह डिवीजन करनी हाँ, पड़ेगी, हमें उस मल्टीप्लाई। हिसाब से सेट करनी पड़ेगी।
और आपको मैं थोड़ा सा आज के दिन में बस ये वाला आज का इतना ही था, ये इतनी इम्प्लीमेंटेशन इनफ है आज के दिन के लिए। ये जो हमने आपने स्केल बनाया है, ये रूलर, मैं अब, हाँ, हमने इसके ऊपर स्केल वाले पे आपने कौन सा फंक्शन लगाया है? अप डाउन करते हैं कौन? अब मैं आपको वही चीज़ सिखाने वाला था ना, मैं अब उधर ही आ रहा हूँ। अब मैं स्केल वाली क्लास में आ रहा हूँ कि स्केल वाली में क्या हो रहा है। ये स्केल वाली क्लास है, ठीक है। स्केल वाली में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक तुम्हारे पास वो वैल्यू क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट कर रहा है व्यू को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक स्क्रीन का साइज होता है, क्योंकि मेरे को पता है, आपको पता है कि पूरी पूरी एक स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन का साइज लाइक 480 DP है, और उस स्क्रीन के साइज को हम 67.5 पिक्सल में, क्योंकि हमारे पास एक एंड्रॉयड की आपको पता है जी, डॉटर जो फॉर्म होती है वो पिक्सल फॉर्म में होती है, पिक्सल या DP फॉर्म में होती है। तो उस हिसाब से हमने अपनी स्क्रीन को पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर फिर हमारे पास यहाँ पे एक ये वेरिएबल है, विड्थ एंड हाइट, और उसकी जो स्क्रीन के पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ड्रॉ पॉइंट है, मूव पॉइंट है, ड्रॉ पॉइंट क्लोन है। ये वो वाले पॉइंट है जो आपने जो टच कर रहे होते हो ना उसके ऊपर, जिस तरह ही लाइक ये है, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो ये, अब ये देखें मैंने, एक मिनट, ये मैंने हाथ रख दिया ना, ठीक है। अब मैं जिस जिस पॉइंट पे मूव कर रहा हूँ, अब ये देखें, ये मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, मूव। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना, क्योंकि ये स्क्रीन के टच के ऊपर हमें वो बता रहा है कि इस पॉइंट पे वो किधर है, तो वो लाएगी आपका यहाँ पे मूवमेंट वाला काम हो रहा होता है। फिर आपके पास यहाँ पे ये डाउन हो रहा है, अब ये देखें मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ये अप मूव हो रहा है, मैं नीचे आऊँगा ये डाउन मूव हो रहा है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है। फिर एक हमने ये एक खुद लिसनर बनाया हुआ है कि अगर अब देखो, तो हमें वहाँ पे वैल्यू चाहिए इस क्लास में, तो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें तो लिस्टनर बनाना पड़ेगा। लिस्टनर के बगैर आप चीज़ नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि ये क्लास है, वो एक्टिविटी है, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी होती फिर तो इजीली था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे वैल्यू भेजते, किसकी मदद से, इंटेंट की मदद से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये पेंट है। ये पेंट लाइक आपका, अगर आपने कैनवस का आपको आइडिया हो, तो कैनवस में आपके पास ये होता है कि आपने पेंट होता है, डूडल होता है, लाइक वो जो चीज़ें भी होती है ना, आपने उसके ऊपर ड्रा करना होता है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि ये जो हमारी ये लेआउट बनी हुई होती है, लाइक ये पूरी पूरी कैनवस के ऊपर बनी हुई है। इसके ऊपर आप लाइक, अगर आपने वो सिग्नेचर वाली चीज़ देखी हो, तो सिग्नेचर में आप यहाँ पे लाइक इस जगह पे आप वो कर रहे होते हो, ड्रा कुछ कर रहे होते हो, तो वो लाइक कैनवेस के ऊपर वो पेंट होता है ना, पेंट के थ्रू ड्रा हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ये जितना हमारा स्केल बना हुआ है, ये पेंट के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। ये सारे वो वाले वेरिएबल हैं। अब आगे मेन चीज़ बताता हूँ, जहाँ से मेन चीज़ काम स्टार्ट हो रहा होता है। जब आपका लाइक फर्स्ट टाइम जब आप अगर इसको एक्सटेंड करते हो, तो उसका एक मेथड होता है ये वाला, ठीक है। ये मेथड हमारे पास दो वेरिएबल ले रहा होता है, दो पैरामीटर ले रहा होता है, जिसमें आपके पास ये एट्रीब्यूट और दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जिस करंट क्लास में, ये करंट एक्टिविटी में आप होते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लाइक आपको मैं किस तरह कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ी सी चीज़, आपको जिस तरह मैंने दिस का कहा था, दिस का ये मतलब होता है, एक होता है दिस और एक होता है सुपर। सुपर, आप देखें ये सुपर है। अब ये सुपर क्या कह रहे हैं, सुपर कह रहे हैं कि भाई मेरा पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है। सुपर इसको पॉइंट कर होता है, और जो हमारे पास दिस होता है, दिस इसको पॉइंट कर होता है, ठीक हो गया। सही जो है। हमारे पास यहाँ पे कंटेक्स है, तो कंटेक्स भी हमारे पास इसको ही पॉइंट कर होता है। अब जिधर जिधर मैं ये माई स्केल को कॉल करूंगा, वहां वहां पे मुझे उस लाइक एक्टिविटी का मुझे ये कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा, दिस पास करना पड़ेगा। किस तरह, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइक, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं माई स्केल लिखूंगा ना, वार स्केल इक्वल टू माई स्केल, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखें ये, तो ये अभी किसको पॉइंट करेगा, ये, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे ये क्या पास किया हुआ है, दिस। तो दिस का मतलब है ये करंट वाली एक्टिविटी को मैंने उसके साथ लिंक कर दिया है,
इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सुपर होगा, जो एक्सटेंड हो रही होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यस, दिस आपकी करंट को, क्लास नहीं करंट को कहोगे, करंट चाहे वो आपकी क्लास एक्टिविटी है वट एवर जो भी है। जो आपकी सुपर होती है, सुपर आपकी पेरेंट को डिनोट कर रहा होता है। ठीक हो। ठीक है, अच्छा, ये हम आगे देखेंगे, ये थोड़ी सी कस्टम क्लासें हैं ना, ये हम आगे देखेंगे। आपको बस कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ जो ज़्यादा लाइक वो है। फिर उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने इनट, एक इनट ब्लॉक बनाया हुआ है। इनट ब्लॉक हमारे पास क्या कर रहा है, ब्लॉक लाइक इनट एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है। वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो कहते हैं कि भाई जो हमने यहाँ पे लाइक ये येलो जो लाइन आ रही है, स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है, ये येलो स्ट्रोक है। ये कौन सा वाला स्ट्रोक है, ये अब वो वाला स्ट्रोक है जो हमने लाइक अब जितनी वो वाली स्क्रीन में अगर आपको शो करूँ तो ये ये जितनी ये वाली चीज लाइंस बनी हुई है और जितना ये येलो वाली चीज है, ये सारा इस मेथड के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये सारा इस मेथड के अंदर बना हुआ है, कंप्लीट। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रूल का जो साइज है, वो जो हमने स्क्रीन का साइज लिया हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है। ये फिर हमने एक पेंड का वेरिएबल बनाया हुआ है, लाइक क्लास बनाई हुई है। अगर आप इस क्लास पे क्लिक करो तो ये बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, एंड्रॉइड की बिल्ट इन क्लास है। सही है, ये एंड्रॉइड की बिल्ट इन क्लास है। फिर उसके बाद हमने इनकी जो लाइक अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, विड्थ चाहिए, ये वही वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनाई थी, बना के दी थी ड्राइवल में, ये कलर शेप वाली। तो ये लाइक वही वाली चीज़ें, एट्रीब्यूट्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हो रहा होना। फिर आपको यहाँ पे उसका कलर वगैरह जो हमने कल कलर सेट किया था, फिर ये चीज़ फिलहाल कमेंट की हुई है क्योंकि हमें यहाँ पे वो लाइक उसकी जो ऊपर फॉन्ट और वो चीज़ें चीज़ें हमने वो अप्लाई नहीं की। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो लाइक वो जो एक छोटी सी ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है, वो हमारे पास, वो भी हमने यहीं पे ड्रा की हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमने यहाँ पे, अच्छा, ये जो लाइनें हैं ना, स्मॉल लाइन, ये वो वाली लाइन है। ये लाइन अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो छोटी लाइन अगर आपको नज़र आ रही है ना, ये छोटी, ये छोटी, ये बड़ी है, फिर छोटी है, ये बड़ी है, फिर उसके बाद ये छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, फिर ये देखें कंप्लीट, तो वो आपके पास ये वाली लाइन है, स्मॉल लाइन, मीडियम लाइन, लार्ज लाइन। ठीक है, ये थोड़ी सी, ये चीज़ें अभी आपके सर के ऊपर से जा रही होगी क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें एडवांस है, ये हम करेंगे। आप सिर्फ आपको मैं इस क्लास का सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये वाली क्लास काम किस तरह करिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये लिस्टनर है, ये वही वाला लिस्टनर है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक हो गया, क्या हो गया, नहीं समझ आ रही, बोल नहीं रहे, हेलो, हेलो, हेलो। जी सर। वो बोले ना, मैं हेलो हेलो किए जा रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे, और कहीं नेट चले में गए थे। नेट में इशू था। वही ना, मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बंदा ना हाँ कर रहा है ना हूँ कर रहा है, पता नहीं समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं ना, ये आपको थोड़ा सा लाइक
मुश्किल लग रही होगी चीज़, क्योंकि अभी फिलहाल सर आपका इनिशियल स्टेज है, ये हम आहिस्ते आहिस्ते आगे आगे सीखते जाएंगे। ये जस्ट सिर्फ मैं आपको क्लास का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि जब आप इस क्लास को देखो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आए कि हाँ भाई ये चीज़ हो क्या रही है। असल में ना हमने एकदम से ही प्रोफेशनल यूआई से स्टार्ट कर दिया था। हम जिस तरह स्टार्ट करते हैं, जिस तरह पहले कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर इनपुट वगैरह लेते हैं, कोई एपीआई कॉल करवाते हैं, कोई डाटा सर्वर से लेते हैं, कोई स्टेट नहीं नहीं नहीं, मैनेज। ये डेटा वाली कहानी ही नहीं है ना, ये डेटा वाली नहीं, ये टोटल बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये यूआई ये बिल्कुल तो बेसिक है। यूआई तो बेसिक है ना, लेकिन इसके अंदर जिस तरह एकदम से क्लास बन गया ना, उसके अंदर हम कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, उसको बनाने के बाद हम एपीआई कॉल एक किसी नहीं एपीआई ना, को वो लिख एक देते पैटर्न है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे पास एक पैटर्न में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। थोड़ी सी वो मेरे से ये मिस्टेक होगी, मैं आपको डायरेक्ट वो क्लास वाला काम आ गया। खैर है, क्लास वाला मैं आपको समझाऊंगा, इस चीज़ की इशू ना लें। तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देख लो कि हाँ भाई इस क्लास में क्या चीज़ होगी, बाकी मैं आपको चीज़ समझाऊंगा मैं किस लिए हूँ इधर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, तो एंड्रॉयड वाला किधर है, ये फ्लटर वाला है और ये एंड्रॉयड वाला है, ठीक है। मैं थोड़ी सी चीज़ों को, आ जा भाई एंड्रॉयड का, आजा किधर गया। ये है, ये देखें, हमने ये सारे काम कर दिए, हमने ये वाला काम भी कर दिया, हमने कोड फोल्डर ग्रेडर शेडर वाले काम भी कर दिए, हमने एक्सएमएल वाला काम भी किया, व्यूज़ वाले काम भी किए। अब ये देखें कनेक्शन विद कोटलीन और एक्सएमएल को, वो भी मैंने आपको लाइक बताया कि किस हिसाब से, क्लिक वाला काम भी आपको इसमें मैंने करवा दिया है। वो चीज़ें, इवेंट्स भी मैंने बताए हैं, कि इस पे क्लिक करोगे ये इवेंट होगा, इस पे क्लिक करोगे वो इवेंट होगा, ठीक है। हम देखो, अब हम बना रहे हैं रिस्पॉन्सिव यूआई भी बना रहे हैं, साथ साथ रिस्पॉन्सिव यूआई प्लस प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, सही बिल्कुल है। ऐसे ही है। और साथ में देखें, अब हमने ये वाली चीज़ें नहीं की, एक्टिविटी फ्रेगमेंट ये वाली चीज़ें भी हमने नहीं की, ठीक है। और इसके साथ हमने यहाँ पे देखो, मैंने आपको इंटेंट भी बता दिया है, ये इंटेंट बताया है, ये नेविगेशन भी बताइए कि एक एक्टिविटी से दूसरी में, दूसरी में से तीसरी में किस तरह आप जाते हो। हाँ, ये जो नीचे है ना एंड्रॉइड डायलॉग हो गया। ये अभी नहीं किया है, ये अभी नहीं है, ये इसको भी फिलहाल ये टाइम है इसके लिए। अभी तक फिलहाल हमने इतना काम किया ऊपर तक, ठीक है, इधर तक काम। अब ये देखें, इस डायलॉग को छोड़ के हमने एनिमेशन वाला काम भी कर दिया। मैंने आपको कस्टम एनिमेशन तो है ही नहीं है, वो भी मैंने आपको नहीं करवाई। लोटी एनिमेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप दूसरी तरह से, मैं ये चाह रहा था कि प्रोजेक्ट में आप चीज़, प्रोजेक्ट भी लाइक आपका एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और चीज़ भी आपको थोड़ी सी इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना। अब आप देखो, ये देखो इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखो तो हमने ये क्लिक, देखें क्लिक बनाने भी हमने सीख लिया, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना भी सीख लिया, यही बात है। हाँ, फिर फंक्शन। फंक्शन में देखें, फंक्शन में फिर मैंने आपको बता दिया कि सेट, अगर आपने बैकग्राउंड सेट करना है रन टाइम पे तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हो, और ये ड्राइवल में से आप उस निकालोगे। अगर आपने कलर सेट करना है तो सेट टेक्स्ट कलर करोगे, एक तो कलर सेट इस तरह होता है, ठीक है, ये आपके पास ये है। एक मैंने आपको चीज़ बताई कि आप इस तरह टेक्स्ट कलर सेट करोगे। सेम यही ये आपकी आ जाती है लाइक एक्सएमएल में, तो ये आपकी आ जाती है लाइक डायनामेटिक। आप रन टाइम पे अब इसका कलर चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए देखो प्रॉपर्टी वही है, पैरामीटर में से वही से हम स्ट्रिंग में से ही लाइक रिसोर्सेज में ही से निकाल रहे हैं। अभी तक आप मुझे बताओ इनमें से कोई चीज़ मुश्किल है? इनमें से चीजें तो कोई बेसिकली, असल आपको में ना, मुश्किल आपको मुश्किल थोड़ी सी पता है क्या लग रही है, जो मैंने आपको ये क्लास दी है ना, आप इस क्लास की वजह से थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। क्लास हम स्टेप बाय स्टेप खुद बनाते तो फिर होता है ना। वो भी बना देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी लेकिन अभी मैं ये चाह रहा था ना, थोड़ी सी आपकी लाइक एक, क्योंकि देखे कुछ ऐसी चीजें होती है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे अब ये मैं भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका बनाने में, मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, आपके 1 वीक लग जाता, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 वीक लग जाता। तो जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपको चीज़ बनी बनाई हुई मिल रही होती है, आपने जस्ट वो चीज़ समझनी है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अब आप बिल्कुल। मुझे बताओ, कहीं पे अगर आपको 5 दिन का प्रोडक्ट दिया हुआ, भाई 5 दिन में बनाओ, आप ये एक क्लास ही 5 दिन में बनाते हो तो बाकी प्रोडक्ट का क्या होगा?
वो तो है, लेकिन हम अगर कहीं पे जाएंगे ना, प्रैक्टिस करके ही जा रहे होंगे ना। नहीं नहीं, प्रैक्टिस बास जगह, बास ऐसी जगह आती है ना, आप प्रैक्टिस नहीं भी करके जाते, आपको वहां पे हो जाता है, एक्सपेक्टेशन के बगैर भी आपकी वहां पे हायरिंग हो जाती है। तो वहां पे तो आपको जरूरी तो नहीं है कि आपने ये क्लास लिखी है तो लाजमी आपको यही क्लास से रिलेटेड वो पूछते हैं। नहीं, वो आपको इस रिलेटेड कोई और काम भी देख देते हैं। तो इस चीज़ से परेशान ना हो, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये चीज़ ये ना समझे कि मैंने यहाँ पे क्लास डाल दी तो बस काम खत्म नहीं। ये चीज़ मैंने आपको सिखानी है। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इस क्लास का ओवरफ्लो बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। अभी इस टाइम करंटली आपको समझ नहीं आएगी। आपको जो जो चीज़ें मैं आपको राउंड अबाउट जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो वाली चीज़ आप समझे, बाकी चीज़ें जो जो पेंडिंग में रह रही हैं वो वाली चीज़ें मैं आपको समझा के आगे जाऊँगा। ये तो नहीं है कि भाई चीज़ डाल दी तो बस गया। नहीं, वो तो आप तो ये अपना ये प्रोजेक्ट के फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं ना। हाँ, मैं उस हिसाब से लेकिन आपको लेकर चल रहा हूँ। ताकि अब देखें, ये हमारी सिर्फ वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लाइक ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी एक टाइम, अब इसके बाद जो वेट वाली है, वेट वाले में भी यही स्केल है, यही सारी चीज़ें, हमने सिर्फ जस्ट यहाँ पे ये चीज़ करनी है, हम यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। हम दोबारा तो फिर नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं तो थोड़ा उस तरह से कह रहा था, जिस तरह हम कोई फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म से वैल्यू लेते हैं, उनको देखें फार्म, वैलिडेशन करके वो फिर वो एपीआई आपकी कॉल बात, करवाते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करवाते हैं, वो सर हर एक चीज़ एक ऑथराइजेशन प्रॉप, करवाते हैं। देखें मैं आपको एक जस्ट सिंपल एक मिनट, मैं आपको एक पैंट पे समझाता हूँ। मैं आपको एक सिर्फ पैंट पैंट पे समझाता हूँ, आपको थोड़ी सी फिर समझ आएगी मैं क्या रहा हूँ। आपकी बात नहीं समझ लें। यहाँ पे देखो, इसको ब्रश के दो यार, ये तो पेंसिल है, ये डायरेक्ट ब्रश वाली काम नहीं इसमें। अच्छा, आप देखें, आप पहले क्या कह रहे हैं जी, फार्म वाला काम ठीक हो गया। आप फार्म वाला काम कह रहे हैं ना। फार्म वाले काम में क्या होता है, आप वैल्यू जस्ट वैल्यू लाइक गेट करेंगे और सेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो वही आप बात है। मैंने काम आपको करवा रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको क्लास काम है ना। क्लास नहीं फॉर्म नहीं जब आप करवा रहा होता है ना। नहीं 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 नहीं। देखें, मैं आपको एक वे में लेके जा रहा हूँ। फार्म मैं बनवा लूंगा, फार्म का आपको फायदा नहीं होगा। फार्म का क्या है, फार्म आप यहीं पे एक एडिट टेक्स्ट लोगे, लाइक वो जो मैंने आपको बताया था एडिट टेक्स्ट वाला, एक्सएमएल में लोगे, उससे वैल्यू गेट करोगे, आगे सेट करोगे, गेट करोगे सेट करोगे बस। क्यों? क्योंकि अभी हमने ना फायर बेस वाला काम किया है, ना अभी हमने कोई स्टेट मैनेजमेंट किया, ना हमने कोई एपीआई वाला काम किया, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एडवांस लेवल की हैं। क्योंकि खाली फार्म बनाने का तो फायदा कुछ भी नहीं है। ये जो फार्म वाला आपको जो स्टोरी है ना, ये फार्म वाली स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं कहीं, ये फार्म वाली स्टोरी जब हम, लाइक ये तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है ना, आगे अगर मैं आपको यूआई में अगर देखता हूँ तो यूआई में हमारे पास, यूआई में हम वैल्यू से ये, अब एक आप देखो ना सेट कर रहे हो ना, तो ये सेटिंग वाली जो ये स्टोरी है, ये देखो, ये मैंने वैल्यू सेट ही की है ना। ये क्या किया है मैंने यहाँ पे, अगर आप देखो तो, आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने ये एच में वैल्यू को सेट ही किया है ना। तो हाँ, फार्म में से आप वैल्यू लो, ये वैसे वैल्यू लो, हिसाब एक ही है। अब अगर मैं आपको यहीं पे इसमें से वैल्यू गेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आप कहते हो ना लाइक ये सेट है ना, मैं यहीं पे एक लॉग कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एच वैल्यू में से, ये एच वैल्यू है, और मैं कहता हूँ जी गेट करके दो मुझे, गेट टेक्स, ठीक है। गेट टेक्स नाम की प्रॉपर्टी है, और डाट टू स्ट्रिंग करूँगा मैं। तो बस ये मेरे पास वैल्यू गेट हो गई, ये सेट हो गई, ये गेट हो गई। ये जस्ट आपका फार्म में यही काम होगा, फार्म में तो और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ एटलीस्ट। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें आप, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब आप देखना, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पहले क्या की थी, मेरे पास ये मेरे ख्याल से, ये देखें, ये वैल्यू क्या हो रही है पहले, सेट, और ये वैल्यू नीचे क्या हो रही है, गेट। यही बात है। हाँ बिल्कुल। बस फार्म में भी जस्ट सिंपल आपका यही है, फार्म में तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अब आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना, अपनी जो जो मेरे माइंड में ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मुझे शेयर करके बताएं आप क्या चाह रहे हैं, मैं आपके हिसाब से मैं चल जाता हूँ। आप मुझे बताओ जिस तरह आपको इजी लगे।
लाइक स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे। जी 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 जी। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि हम बनाते ना कोई ऐप जिस तरह के यूआई के ऊपर हम काम करते हैं उसका, जिस तरह फॉर्म हो गया, फॉर्म के साथ में हो गया उसका रिसाइकलर हो गया, ड्रार ड्रार हो गया। वो सर, वो आप बहुत आगे जा रहे हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं। आपने यूआई नहीं देखी। आपने मेरी वाली यूआई नहीं देखी। कंप्लीट नहीं देखी ना मैंने, जिस तरह ये बॉटम नेविगेशन हो गया, टॉप हेडर मेन्यू वगैरह सब करना हो गया, फिर इसी तरह इसके अंदर आ जाता है जिस तरह हम यूज़र को फॉर्म से इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, पे इंटीग्रेशन करते हैं, उसके अंदर हम यूज़र को जाके लॉगिन करवाते हैं, अथोराइजेशन, जो बेसिक लेवल से काम होता है ना, उस हिसाब से। बस यही था। जिस तरह ऑथेंटिकेशन हो गया। इस तरह देखते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, साइन अप करवाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेके चलते हैं। उसकी फिर यूज़र को हम स्टेट मैनेज करवा लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि यूज़र लॉगिन है नहीं है, उसको कौन सी ये आप, सिक्योरिटी, मैं फिर इस हिसाब, मेरी बात सुने, मेरी मेरी बात सुने। मैं आपको इस हिसाब से भी लेके चला जाऊंगा, आपको कख समझ नहीं आनी। पता है क्यों? ये भी जितनी चीजें आपने बताई है ना, जितनी चीजें, ये आपने 4 डिफरेंट मॉड्यूल बताए हुए हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट मॉड्यूल है। मैं तभी आपको कह रहा हूँ ना, आपने प्रॉपर चीज नहीं देखी। अब अगर आप आओ मेरी मेरी स्क्रीन पे, अगर आप वापस आओ, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। आप मेरी स्क्रीन पे जब आओ, तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, आप इस स्केल को फिलहाल साइड पे रखो। ठीक है, ठीक हो। इस स्केल को फिलहाल साइड पे रखो। इस डैशबोर्ड में आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, इधर इधर आ रहा है बॉटम नेविगेशन। ये आपका आ जाएगा बॉटम नेविगेशन। ये आपकी आ जाएंगी एडिट टेक्स्ट। ठीक है, ये तो अभी यहाँ फिलहाल पे ये आपको डब्बा नजर आ रहा है, ये जस्ट डब्बा नहीं है, ये यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं। ठीक है, सही हो फिर गया। उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट योर एज है। यहाँ पे सिलेक्ट योर एज आपकी मर्जी, आपने यहाँ पे स्केल लगा के करना है या यहाँ पे आपने स्पिनर लगा के करना है। सही हो ठीक गया। हो गया। ये जो आपकी यहाँ पे सेटिंग आ रही है, ये सेटिंग आपकी लाइक, आप इस सेटिंग का आइकन में हटा के यहाँ पे मैं 3 डॉटेड नेविगेशन बना देता हूँ, तो सेम लाइक आपका ये वही वर्क करेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक हम सर्कुलर वाली देखेंगे, आया आप सर्कुलर, अगर अगर आपको इमेज चाहिए होगी तो वो आप किस तरह लेके जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे स्क्रीन नहीं बनी हुई। यहाँ पे ये जो आपके पास ये वाली चीज़ है ना, ये ब्लॉग है। ठीक है, ये ब्लॉग है। ये ब्लॉग में आपको लाइक यहाँ पे ये आप देखो, ये यहाँ पे मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने BMI लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने BMI आइकन, मतलब लाइक वो उसको मैंने यूआई बना के दिया है। अब यहाँ पे ये ब्लॉग का क्या मतलब, ये ब्लॉग किधर से आएंगे? ये ब्लॉग आप फाइबर से लेके आओ, आपकी मर्जी, आप API से लेके आओ, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब आप देखो, तो अब आप यहाँ पे देखो तो आपको कितनी चीजें कवर हो रही है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल एक ये करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे इसका टैक्स कर लेता हूँ जी 50। 50 की जगह बहुत बड़ा हो गया, 50 करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, तो हमारी पहले नंबर पे हमारा क्या कवर हो गया है? हमने लाइक सेट करना भी सीख लिया, टैक्स, एंड गेट करना भी सीख लिया। सही है, ठीक है। यही बात है। दूसरी चीज, हमने बैकग्राउंड को जो है सेट करना। ठीक है, फिर हमने कलर सेट करना। ठीक हो गया। फिर हमने फंक्शन बनाना सीखा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक लिसनर, लाइक जिसको आप क्लिक लिसनर कहोगे या आप इवेंट कहोगे। ठीक हो गया ना? ठीक है। अभी तक तो हमने इतनी चीजें सीख ली हैं। सही है। फिर हमने इसके साथ लाइक 6 चीज हमने क्या सीखी? इंटेंट सीखा।
जो मैंने आपको चीज़ बताई है। आप इसको इंटेंट भी कहोगे और इसको आप नेविगेट भी कह सकते हो। ठीक हो गया। फिर बस। सातवीं चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ भी सीख ली है कि हमने लाइक अगर एक्सटर्नल कोई क्लास है, ठीक है, एक्सटर्नल क्लास को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल क्लास को लाइक आपको मैंने बनी बनाई हुई क्लास को यूज़ करवाना सिखाया है। फिर उसके साथ हमने यहाँ पे एक और क्या चीज़ सीखी है, उसके साथ हमने यहाँ पे आपको मैंने वो टाइम वाली एक चीज़ सिखाई थी जिसको कहते हैं हैंडलर, आर शेड्यूलर, आर थ्रेड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लाइक ये 8 चीज़ें हमने यहाँ पे इस करंटली सिर्फ ये 3 स्क्रीन में सीखी हैं, मतलब 3 भी नहीं, 2 स्क्रीन में सीखी हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं है, ये पीछे आपने 8 चीज़ें सीख के आ चुके हो। क्या हमने ये क्या हमने ये चीज़ें नहीं सीखी? अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पे जब आओगे, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद जो अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आएगी ना, ये तो आपके पास ये वो वाली चीज़ें जो वो है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ फिर आगे आएगी, हमने एडिट टेक्स्ट से, ठीक है, एडिट टेक्स्ट से डेटा डेटा गेट एंड सेट करना है। ठीक है, एक चीज़। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे लाइक स्पिनर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्पिनर सीखेंगे कि स्पिनर में किस तरह चीज़ आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइक आ जाएगा ब्लॉग। उस ब्लॉग को आप फायरबेस से लेके आते हो, आर एपीआई, और आप जो अपनी ऐप के अंदर अगर आप रखना चाहो तो वो भी है। सही हो गया। ठीक है, अच्छा। अब जो चीज़ आप फार्म वाली कह रहे हैं, अब ये देखें ये कितनी सारी चीज़ें हैं। अब 8 चीज़ें ये होगी और 3 चीज़ें ये हो गया, 11 चीज़। जो चीज़ आप फार्म वाला काम कह रहे हैं, मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, इधर लेके आता हूँ। ठीक है, अब मैं फार्म पे आ जाता हूँ। तो फार्म वाले में आप क्या करोगे, आपने अगर फायर बेस का नाम सुना हुआ, ठीक है, ठीक हो गया। फायर बेस में हम क्या करेंगे, ऐड, रिमूव, डिलीट, अपडेट, ठीक है, पिक्चर अपलोड, ठीक हो गया, फिर ठीक हो पिक्चर गेट, सही हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे आएंगी, ये फायर बेस में आएंगी। ये सारा का सारा आपका लाइक ये फार्म होगा। ठीक है, ये फायर बेस का फार्म है। साथ में सही आपकी हो यहाँ गया। पे ऑथेंटिकेशन भी आएगी, यूजिंग आपकी ईमेल एंड यूजिंग आपका गूगल मेल। ठीक है, ये इस हिसाब से है, लेकिन ये सारी की सारी एक लाइक एक प्रोसेस के हिसाब से है। क्योंकि सही हो गया। अब फार्म अगर मैं आपको फार्म सिखाना सिखाऊं तो फार्म का मतलब है कि मैं आपको फिर फायरबेस पे अपलोड करना भी सिखाऊं। जब मैं आपको फायरबेस पे अपलोड करना सिखाऊं तो ये वाले काम फिर किधर गए। हाँ ये भी है बड़ा। क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे अगर एक चीज़ बनाई हुई है, वो आपको क्लास की वजह से थोड़ी सी वो चीज़ हुई है, आप उस चीज़ से बेगम रहें, मैं आपको वो क्लास बनानी भी सिखाऊंगा दोबारा। लेकिन ठीक हो मेन चीज़ गया। यहाँ पे ये है कि इस हिसाब से, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो ये देखिए एक्टिविटी है, फ्रेगमेंट है, व्यू है, लाइफ साइकिल है, फिर आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ को देखो, हम क्रिएट करें और मैनेज करें मल्टीपल डेटा को। अब आप यहाँ पे देखो, जो ये वाली चीज़ है मल्टीपल एक्टिविटीज़ के हिसाब से डेटा आप एक्सटेंड करना, लाइक ये चीज़। तो ये क्या करेंगे, मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ ना। यहाँ पे देखें, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं ना, ठीक है, वैल्यू हम यहाँ पे क्या करें, लाइक सेंटीमीटर है या फीट है, ठीक है, यही वाली वैल्यू को हम अपनी स्टेट मैनेजमेंट में सेव करके रखेंगे। और जस्ट जिस तरह अब ये हाइट के लिए तो सेव करके रखेंगे, वेट के लिए तो सेव करके रखेंगे, और एज के लिए तो सेव करके रखेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू जब वो डैशबोर्ड पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक जो जो पीछे उसने वैल्यू सेट की हुई है वो ऑटोमेटिक इधर आ जाएंगे। क्यों? क्यों हमने सेव की हुई है और यहाँ पे हम उसको सेट करेंगे। तो हमारा सही है। यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट वाला काम भी कवर हो जाएगा। फिर जब वो अगर यहाँ पे अगर लाइक उन वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, यहीं पे उन वैल्यूज़ को अगर चेंज करके दोबारा वो नेक्स्ट करता है या सेव करता है, तो हम उनकी ये करंट वाली वैल्यू को सेव करके रखेंगे। सही स्टेट अपडेट हो जाएगी। हाँ, तो ये मैंने आपको इस हिसाब से ये चीज़ को लेके जा रहा हूँ। जिस तरह आप लेके जा रहे हैं वो चीज़ें आपकी आगे पीछे हो जाएंगी, आपको समझ कुछ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है।
ठीक हो गया इसमें, जिस तरह वो गैलरी से पिक्चर अपलोड करवाना हो गया। यस, ये सारा इसमें आएगा आपका हर एक। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके देखें अलर्ट डायलॉग है, कस्टम डायलॉग है, डेट पिकर है। अब हमारे पास यहाँ पे डेट पिकर और टाइम पिकर तो यहाँ पे इस यूआई में नहीं है, लेकिन हमारे पास कस्टम डायलॉग तो आएगा। जब जिस चीज़ का आप कह रहे थे भाई मैं बैक पे क्लिक करूँ, वो डायलॉग आपसे पूछता है कि भाई आपने डिली एग्जिट करना है या नहीं करना, वो चीज़ भी हम इसमें सीखेंगे। सही हो ठीक हो गया गया। बस। कैलकुलेट करने के बाद हाँ भाई आपने कैलकुलेट करना है या नहीं करना, हम वो वाली चीज़ भी इसमें देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी और बता देता हूँ। ठीक है। फिर उसमें हम एनिमेशन, अब जो चीज़ आप रिसाइक एपीआई वाला काम कहते हो ना, एपीआई वाले का मतलब है ज़ाहिर एपीआई में डेटा आएगा, तो डेटा आने का मतलब है कि वो चीज़ आप रिसाइकल व्यू में शो करो। ठीक है। अब आपने पीछे चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको रिसाइकल व्यू में लेके जाऊँ तो आप तो फिर मेरे से ये पूछोगे कि सर ये पीछे वाला किधर गया काम। हाँ, ये भी है। तो तभी मैं आपको एक अब उसके बाद देखें, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका एपीआई वाला काम है। एपीआई वाले के बाद ये छोटी छोटी चीज़ें होने के बाद ये देखें, ये व्यू बाइंडिंग थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी, वो मैंने आपको पहले करवाई है। हालांकि ये देखिए कितने एंड में है ये चीज़, अगर आप देखो तो। सही हो गया। लेकिन मैंने पहले करवाई। ये जो आपका मेन्यू है ये आपका फायर बेस में कवर हो जाएगा। ये नेविगेशन ड्रॉअर भी हम कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखें, आपका ये वाली थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, इनको फिलहाल साइड पर रख दो, इसको भी साइड पर रख दो। ये चीज़ देखो, ये आपकी परमिशन है। अब इस परमिशन में क्या है कि आप रन टाइम परमिशन लोगे, ऑडियो की परमिशन, गैलरी की परमिशन। अब ऑडियो वाला हमने कोई काम किया नहीं है, अब हम गैलरी वाला काम करें तो गैलरी वाली परमिशन हमें लिए ज़रूरी चाहिए। कैमरे वाली भी परमिशन चाहिए, हम वो वाला काम भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो फायर बेस वाला यहाँ पे काम होना चाहिए। ये देखें, ये आपका ऑफलाइन डेटाबेस है, यही चीज़ है। ये आपका ऑनलाइन डेटाबेस जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन, एनालिटिक्स, रियल टाइम डेटाबेस। ये रियल टाइम डेटाबेस में आपके फॉर्म वगैरह सारे कुछ आएगा। सही हो गया। तो इस ये हिसाब से चीज़ आउटलाइन को में शेयर कर दे। ये आपके साथ शेयर हुई हुई है, और ये है भी पब्लिक है। ये पब्लिक है, मैं आपको ये शेयर भेज देता हूँ। व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक हो गया सर। हाँ मैं भेज देता हूँ। मैं तभी आपको कह रहा हूँ ना, आपने आउटलाइन नहीं देखी। आपने आउटलाइन नहीं देखी, आपने बस, क्योंकि इस हवाई आउटलाइन जहाज। में, हाँ ये देखें, इस आउटलाइन में देखें, मैंने यहाँ पे हालांकि पहले ये पीडीएफ वाली डाली हुई है, लेकिन पीडीएफ वाली से पहले मैंने आपके साथ ये बीएमआई वाली बनाई है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को। जो आपकी ये नोट्स वाली एपीआई है, ठीक है, ये लाइक नोट्स वाली ऐप है, इसमें हम रूम डेटाबेस से भी काम करेंगे, लाइक ऑफलाइन डेटाबेस से भी और ऑनलाइन डेटाबेस से भी। और ये देखो, ये ऑडियो प्लेयर है। इस ऑडियो प्लेयर में हमारे पास क्या होगा, हमारी ऑडियो वाली परमिशन, हम सर्विसेज वाला काम, हम ब्रॉडकास्ट वाला काम, हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, सही हो गया, मैंने देख ही नहीं दिया आउटलाइन। मैं वही कह रहा हूँ, आपने आउटलाइन नहीं देखी। अब आप आउटलाइन देख लेते, आपको आइडिया हो जाता कि हम कहाँ पे क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। तो इन चीज़ों से ना घबराएं। चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी करवाऊंगा। जो चीज़ आप थोड़े सा वो हो गए ना, कि जो अब मैंने यहाँ पे क्लास आपको डाल के दी है ना, अब उस क्लास की वजह से थोड़ा सा वो हुआ है कि ये क्लास होगी है, तो वो नहीं है। कुछ चीज़ें जो इसमें क्लास में, तभी मैंने आपको कहा है ना, क्लास का ये सीन है कि इस क्लास में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, आप सिर्फ एक माइंड में रख लो कि हाँ भाई इस चीज़ से ये वाली चीज़ें हो रही है। बाकी इस क्लास को हम प्रॉपर बनाएंगे ना, ये तो ही है मैंने आपको क्लास डाल के दे दी और आपको पता ही है क्लास में हो क्या रहा है। सही हो गया सर। और इस क्लास का जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, वो इसमें ये है कि टच इवेंट लिसनर होता है। ठीक है। टच इवेंट लिसनर जो आप यहाँ पे चीज़ कह रहे हैं ना, कि लाइक ये जो, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन करूँ तो ये, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे मेरे पास इसका सिस्टम डॉट आउट का मेरे पास यहाँ पे ये टच इवेंट फायर भी है। ठीक है, ये मैंने लॉक का टैग लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको इसको हटा के आपको बताता हूँ कि लाइक किस तरह हमारे पास, यहाँ पे कंट्रोल एफ किया, सॉरी, ये आ गए, इसको सर्च किया, ये देखें, ये आपको नजर आया। अब यस देखना, सर। ये मैंने हार्ट हटाया, ये मैंने लाइक मैं इधर आपको माउस के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये मैं माउस रखूंगा, अब मैं टच करूंगा, वो देखो। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये देखे डाउन हो गया है। ये आपको इवन मैंने वो हटाऊंगा ना, वो मेरा वो हो जाएगा। ठीक है। आप सिर्फ नीचे वाली लाइन देखो, जो नीचे एक्शन लिखा हुआ है, मोशन इवेंट और एक्शन क्या लिखा हुआ है, डाउन। लॉक गेट में नजर आ रहा है आपको नीचे। जी जी। ठीक है। अब देख देख मैं जिस तरह कल्सर को, क्योंकि अभी मैंने टच दबा के रखा, अब मैं कल्सर को हटाऊंगा तो वो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्शन, ये अप। अच्छा, आप हुआ।
और मोशन इवेंट है, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से होता है, ठीक है। ये ऑन टच इवेंट होता है हमारे पास। अगर हम इसके ऊपर टच करते हैं, हमारा लाइक डाउन वाला आएगा। जब हम इसको हटाएंगे, हमारा वो वाला आएगा, डाउन अप वाला। अब जिस तरह मैं इसके ऊपर मूव करूंगा तो मूव वाला आएगा, आप चेक करना। वो देखें, एक मिनट, मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा नजर आए, क्योंकि मैं ऊपर नीचे कर नहीं सकता। अब आप देखना, मैं यहीं पे इसको ये करके, अब मूव वाला हमने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। लेकिन मूव वाला हमने आई थिंक इधर लगा हुआ है, तो इधर आपका आएगा मूव वाला लाइक दिस। अब वो देखें, टच इवन फायर हो गया। मैंने अभी क्या किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। वो देखें, क्लिक पॉइंट आपका 165 ही आ गया, और टच इवन फायर भी हो गया। अब जिस तरह मैं नीचे करूंगा, वो देखें डाउन वाला आपको देखें, नीचे आपको नजर आ रहा है डाउन। टच इवन फायर वाला आ रहा है, डन डन आ रहा है। वो डन डन आ रहा है ना। अब आप देखना, मैं यहीं पे इसको हटा दूंगा। वो देखें, ये अप हो हाँ। गया। तो लाइक ये जो आपकी इवेंट हो रहे हैं ना, इवेंट अप डाउन, वो यहाँ पे इनकी मदद से जो देखें, वो क्लिक वाला आपका जो क्लिक पॉइंट है, वो आपके पास यहाँ पे ये है। फिर आपके पास ये देखें, जो हम एक केस हमारे पास ये है कि मोशन इवेंट है जो डाउन हो रहा है। एक हमारे पास इवेंट ये है कि जब हम मूव करें तो वो मूव वाला है। आपको मूव वाला तब नहीं शो हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक कैड नहीं लगी हुई। नहीं तो यहाँ पे मैं जिस तरह मूव करता, आपको लॉक कैड भी मूव ऑन होने वाली नजर आती। मैं अब यहाँ पे ये देखें, अप वाले पे आपको अप लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे लाइक इधर करूँ, इधर करता हूँ, इधर मैं करता हूँ मूव वाला, तो हमारे पास यहाँ पे मूव वाला भी आना चाहिए। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वाली स्क्रीन होगी ना, जी। ये वाली, ये वाली, अब हमने जो नई स्क्रीन है, हमने दोबारा ये वाला काम तो नहीं करना। हमने सारा का सारा यही वाला काम कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। हमने जस्ट टेक्स्ट चेंज करने, और हमने यहाँ से जस्ट सिर्फ ये चीज़ें चेंज करनी है। सही हमने है। और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसा बाकी ही। जो बैक एंड है, हम वो बैक एंड आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करेंगे। क्यों, अभी ही मैंने एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको सारा बैक एंड करना सिखा दिया, आपको थोड़ी सी चीज़ें वो हो गई। जैसे आपको मैंने सर सिंपल यहाँ पे ये चीज़ सिखा दी कि इसके ऊपर क्लिक करने पे ये बैकग्राउंड चेंज होता है, इसके ऊपर ये बैकग्राउंड चेंज होता है। यहाँ से स्केल आप करोगे, वैल्यू इधर सेट होगी, वो चीज़ें। बाकी हमें जो नेक्स्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, हम आगे करते जाएंगे। जिस तरह हमारी स्क्रीन कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम प्रॉपर एक एक चीज़ को दोबारा एक ओवरव्यू करेंगे, ठीक है ताकि जी। वो चीज़ें थोड़ी सी वो हों, चीज़ से बेहम रहें इंशाल्लाह। चीज़ आपको सारी सीखने को मिलेगी। अब मैं आपके पास यहाँ पे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखना, तो ये टच इवन फायर है ना, मैं टच इवन फायर नहीं करता, मैं यहाँ पे करता हूँ मूव। तो अब इसके मूव पे नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो मैंने टच किया हुआ है। अब मैं स्केल पे आ गया। अब स्केल पे देखें, मैं जिस तरह अंदर नीचे मूव होना है, वो देखें मूव वाला टैग आपको नज़र आ रहा है। जी सर। तो ये है, ये देखें। ठीक होगा सर। तो ये आपकी इवेंट है। तो इंशाल्लाह हम इसको एक एक करके करेंगे। ओके सर। इसको हम करेंगे। आज की क्लास ठीक ठाक बड़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल।